नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड अंतर्गत बाकरपुर गांव के रहने वाले जयप्रकाश राय सांपों के मसीहा बने हुए। उनका कहना है कि सांपों को इंसान से और इंसानों को सांप से बचाने की बीच की कड़ी वो लगातार पिछले 15 वर्षों से निभा रहे हैं। ये शौक उन्हें बचपने में आया था, लेकिन अब ये जुनून बन गया है। जहाँ से भी सांपों को पकड़ने के लिए उन्हें कॉल आता है तो बेधड़क वहाँ पहुँच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए वो कोई शुल्क भी नहीं लेते। पिछले 15 वर्षों से लगभग 3000 से अधिक सांपों को पकड़ चुके हैं। कई बार तो उनको सांपों ने काट भी लिया है। इलाज के बाद किसी प्रकार उनकी जान बची है, लेकिन उनका जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आइए आपको एक दिखाते हैं। वैशाली जिला के राजापाकर के रहने वाले हैं जयप्रकाश, जो कि बाकरपुर के रहने वाले हैं और लगातार वो सांपों को पकड़ने के लिए जुटे रहते हैं। जहां से भी कॉल आता है वो वहां पहुंच जाते हैं। खासकर वैशाली जिले में और इसके आसपास के इलाकों में बड़े से बड़ा सांप, खतरनाक से खतरनाक सांपों को पकड़ने से परहेज नहीं करते। कॉल आया नहीं तो निकल पड़ते हैं उस इलाके के लिए जहाँ सांप और खतरनाक सांप वहाँ मौजूद होता है। अगर उन्हें किसी प्रकार से निकालना तो जयप्रकाश में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कहा, दो लोग भी उन्हें बुलाते हैं तो उन्हें संकोच उनके पास पहुँचते हैं और सांपों को पकड़कर तो किसी सुनसान इलाके में छोड़ देते हैं, ताकि सांपों का भी जान बच सके और लोगों को भी उससे कोई खतरा न हो। इस दौरान ये सांप पकड़ते हैं, लोग वहाँ दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। इस प्रकार से खतरनाक सांपों को वो पकड़ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आए दिन सांप जब वो निकलता रहता है। पिछले दिनों बिद्दुपुर के ही मझौली पंचायत अंतर्गत चकरलुआ गांव में कुएं से एक सांप की खबर आई थी। बताया जा रहा था कि 3 सांप एक साथ कुएं में गिरे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए जयप्रकाश पहुंचे, लेकिन जब तक पहुंचे तब तक 2 सांप वहां से निकल चुके थे। एक सांप को कुएं से निकालकर उन्होंने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से कुएं में पहुंचकर जयप्रकाश राय सांप को पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। कहते हैं प्रकृति में प्रत्येक जीव जंतुओं की अपनी अपनी भूमिका है। ऐसे में एक भी कड़ी टूटने पर जीवन चक्र की रिसाइकिल टूट जाती है और इसका सबसे अधिक प्रभाव प्रकृति पर ही पड़ता है, जिसका नुकसान सभी जीव जंतुओं को उठाना पड़ता है। ऐसे में दुनिया के कई सारे ऐसे लोग हैं जो जीव जंतुओं की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही वैशाली जिला के राजापाकर बाकरपुर के रहने वाले जयप्रकाश राय, जो पिछले 2 दशक से लगातार इंसानों को सांपों से और सांपों को इंसानों से बचाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी पर सांप ही एकमात्र ऐसा जीव है जो जहरीली गैसों को ग्रहण करता है और हमें जहरीली हवा से बचाव में सहायक होता है। साथ ही कई ऐसे जहरीले जीव जंतु पृथ्वी पर हैं जिन्हें वह खाकर दूसरे जीवों को उनसे बचाता है। इसका सबसे अधिक लाभ इंसानों को ही होता है। ऐसे में जयप्रकाश राय का सांपों को बचाने की पहल काफी सराहनीय और लोगों के लिए लाभप्रद है। जयप्रकाश राय कहते हैं, बचपना में ही वो दूसरों को सांप पकड़ता देखकर सांप पकड़ने की कला सीख गए और अब जहाँ से भी सांप पकड़ने के लिए कॉल आती है वहाँ निसंकोच चले जाते हैं। आसपास के क्षेत्रों में तो आने जाने के लिए कोई पैसे भी नहीं लेते, लेकिन अगर दूर जाना हो तो यह जरूर कहता हूँ कि कम से कम आने जाने का खर्च दे दीजिए, ताकि दूसरों को भी सेवा ना रुके। बीते दिनों जयप्रकाश राय को बिद्दुपुर प्रखंड के मझौली पंचायत अंतर्गत चकरलुआ गांव के एक कुएं में एक साथ 3 सांपों के गिरने की खबर मिली, जिसको सुनते ही जयप्रकाश आनंद फानन में वहां पहुंचे। मगर तब तक 2 सांप किसी बिल के रास्ते बाहर निकल चुके थे। मगर वहीं एक काफी बड़ा कोबरा कुएं में ही पड़ा हुआ था, जिस काफी दिलेरी और हिम्मत के साथ कुएं में उतरकर जयप्रकाश राय ने अपनी सूझबूझ से न केवल निकाला बल्कि उसे कैद कर किसी सुनसान इलाके में जाकर छोड़ दिया। जयप्रकाश राय ने बताया कि अब तक वह लगभग 2000 से 3000 सांप पकड़ चुके हैं। आगे भी इसी प्रकार सांपों को बचाकर प्रकृति के जीवन चक्र को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह जब तक हैं तब तक इंसानों को सांपों से और सांपों को इंसानों से कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी फायदेमंद है। बावजूद इसके लोग सांपों पर प्रहार कर उसे मारने की चेष्टा करते हैं। ऐसे में मैंने बीच की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। जहाँ से भी कॉल आता है वहाँ अविलंब पहुँचने का प्रयास करता हूँ।
ताकि इंसानों से सांपों को बचाया जा सके और प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में सहयोग कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज। ये लगभग हम 15-16 साल से कर रहे हैं और ये मेरा एक जुनून है, इंसान को सांप से बचाना और सांप को इंसान से बचाना। सांप अगर धरती से खत्म हो जाए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। वायुमंडल का जितना जहरीला गैस है सांप ही शोषण करता है। इंसान को सांप से बहुत फायदा है, सांप से इंसान को कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग सांप को मार देते हैं। इसके लिए कोई चार्ज लेते हैं या कैसे कर रहे हैं? क्या मैंने कहाँ से सीखा आपने इस तरीके? नहीं, हम बहुत दिन पहले, लगभग 15-20 साल पहले हम किसी को पकड़ते हुए देखे थे, तो उसको जब देखे तो हम भी उसी तरह करना शुरू कर दिए। डर नहीं लगा? डर नहीं लगता है, और डर तो मरने से डर किसको नहीं है, ये डर के आगे जीत है। अब तक कितने सांपों को आपने पकड़ा है? लगभग 2-3 हजार से ज्यादा सांप को हम बचा चुके हैं। आसपास के इलाके में और दूर जाते थे? जिससे वैशाली जिला के कहीं से कॉल आता है वहाँ तक जाते हैं, रात हो दिन हो। ज़्यादा दूर जाते हैं तो ट्रेवलिंग चार्ज मांगते हैं, भाई मेरे आने जाने का पेट्रोल खर्चा कम से कम दीजिए, मेरे जान का कीमत तो नहीं दे पाइएगा तो कम से कम आने जाने का खर्चा तो दीजिए, पेट्रोल खर्चा, बस यही। क्या जानकारी? उसके बाद क्या करते हैं सांप? इसके बाद इसको कहीं छोड़ देते हैं जंगल में, जहाँ चौड़ी इलाका है, जहाँ इंसान का आना जाना कम हो, वहाँ रिलीज कर देते हैं। यहाँ से सवेरे सवेरे फोन आया कि कुआं में 3 सांप गिरा हुआ है, लड़ रहा है, तो इन लोग को समझ में नहीं आया। वो मीटिंग के दौरान मीटिंग करता है तो लोगों को लगता है कि लड़ रहा है, तो मीटिंग के दौरान गिर गया था, जिसमें लगता है कि 2 निकल गया। सांप पकड़ना चुनौतीपूर्ण तो हमेशा ही रहता है, लेकिन करना तो है ही है। लगभग वेनेमस से स्नेक 2 बार बाइट कर चुका है, नॉन वेनेमस तो सैकड़ों बार। बिना जहर वाला सांप तो बहुतों बार काटा है, जहर वाला 2 बार काटा, एक बार 15 साल पहले और एक बार ये होली के दिन। ट्रीटमेंट वही जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, प्रभात तारा या सदर अस्पताल, अलग कहीं नहीं। झाड़ फूक के चक्कर में गए तो मारे जाइएगा। सांप काट ले तो उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाइए। ओझा उन्हीं के चक्कर में अगर आधा घंटा भी बर्बाद करते हैं तो आधा घंटा उसका जिंदगी कम जाएगी। आगे क्या करने का विचार है? आगे बस यही करते रहेंगे, जब तक सांस है तब तक बचाते रहेंगे, इंसान को सांप से, सांप को इंसान से। पैराडाइज लेडीज ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाए आपको तन मन और धन से सुंदर।